से श्रीनगर आने का यात्रा को, क्या ये समझे कि जो कट आउट टाइमिंग है और दीगर चीजें उन पर पूरी तरह से काम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल बन रही है? जी बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक जैम नहीं है, लेकिन एक ट्रैफिक का काफिला पर लिंक रोड को सील कर दिया जाता है, हाईवे पर गाड़ियां भी रोक दिया जाता है, इसी से काफी परेशान नजर आते हैं। जहां आज सुबह हमने देखा कि करोल के मकाम पर जो कूल रोड को सील किया, गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी, तो उसमें वो लोग भी थे जो टीचर्स थे, जिन्हें स्कूल तक पहुंचना, मुलाजिम थे जिन्हें अपने दफ्तरों तक पहुंचना था, लेकिन वो टाइमली नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अगरचे उन लोगों की हमारे का एक माना था कि पिछले 2.5 से 3 घंटे से हमें यहाँ पे रुका गया और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जब हम बात करें और इस ऐसे में मुलाजमीन को कहीं पर रोक के रखना जाहिर सी बात है परेशानी का बायस बनता है। मुलाजिम परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि एक खुला जिसका शुरू पूरा 10 बजे का था, लेकिन उसके मुताबिक 3 घंटे से वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था क्योंकि रोड को सील किया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि मुसाफिर भी परेशान थे, स्कूली बच्चे भी परेशान थे, मुलाजिम भी परेशान थे कि अगर आपको कहीं जाना है तो टाइमली आप घर से तो निकले हैं, लेकिन जब रोड को सील किया गया है क्योंकि आपकी रोड हाईवे के साथ कनेक्ट कर रही है और आपको हाईवे पर गुजर कर जाना है, तो इसी तरह से हमने देखा श्रीनगर जम्मू कश्मीर शाहरा पर कीमत से आने वाली गाड़ियों को रोका गया था। तो कहीं ना कहीं यात्रा को बेहतर सिक्योरिटी फराहम करने के लिए ये स्टेप बहुत अच्छा है। लेकिन चलिए बहुत शुक्रिया नदीम, चूंकि आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है, आपको मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, कोशिश करेंगे कि दिन में आपके पास दोबारा है। हम सीधे चलेंगे अपनी बेस कैंप फिदा हुसैन साउथ कश्मीर से हमारे साथ है। फिदा, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पहला काफिला बम बम बोले के नारों के बीच गुफा की ओर रवां दवा है। तस्वीरें आपने थोड़ी देर पहले जो भेजी थी, जो बाइटें भेजी थी, वो हमने ऑन एयर तो कर दी, लेकिन ओवरऑल आपके दाएं बाएं सूरत हाल क्या कुछ है? यात्रियों के जाने के बाद कैंप के अंदर नए यात्रियों की आमद की शुरुआत हो रही होगी, तो क्या कुछ है, किस तरीके का माहौल और निजाम वहां पर है? देखिए इशफाक, आज चूंकि पहला काफिला जो है पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ है और सबसे पहला पड़ाव जो है वो चंदनवाड़ी आता है और ननवन बेस कैंप पे 5 बजे यहाँ पर यात्रा को छोड़ा गया है हरी झंडी दिखाकर, जिसमें यहाँ के जिला के तरक्याती कमिश्नर, उनके साथ नोडल ऑफिसर, डीआईजी जनूबी कश्मीर के साथ साथ जो कैंप डायरेक्टर और सीआरपीएफ के साथ साथ ट्रैफिक के बाकी अफसरान भी थे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जो यात्री थे काफी ज्यादा खुश थे और उनका यही मानना था कि चंदनवाड़ी कब पहुंचेंगे और चंदनवाड़ी से आगे वो पवित्र गुफा के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यात्री होते हैं जो बाई फुट जाते हैं, यानी कि पैदल जो चले जाते हैं, और ऐसे भी कुछ यात्री है जो घोड़े पे सवार होके पड़ाव की ओर रवाना हो जाते हैं, और कुछ ऐसे यात्री है जो डांडी पर को सवार बिठा के जो है अगले पड़ाव की ओर रवाना किया जाएगा। देखा जाए तो या तो ये तो आज रात को या पहुंचेंगे या सुबह तक पहुंचेंगे और सुबह ये पूजा करेंगे और उसके बाद ही वापसी होगी उनकी। लेकिन जहां पर आपने दूसरे जत्थे के हवाले से बात की है, देखिए नूनवन बेस कैंप बिल्कुल तैयार है, जैसे कि जिला इंतजामिया ने कहा कि जो जितने भी यात्री आएंगे उनके खुशामदीद के लिए हम तैयार है और उनके जो रहने के लिए जगह है वो यहाँ पे पहले ही तैयार की गई है। जैसे कि नूनवन बेस कैंप पे सबसे बड़ा बेस कैंप जो है वो माना जाता है और उसके बाद चंदनवाड़ी भी है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अब दूसरे जत्थे का इंतजार है क्योंकि पहला जत्था तो रवाना हुआ है। वही दूसरी जानिब एक बार फिर आज हमारी बात एसएसपी ट्रैफिक रूरल के साथ हुई, उन्होंने कहा कि जो टाइमिंग दी है, कट ऑफ टाइमिंग जो दी है उसको देखा जाए और उसके बाद ही जो लोग हैं चाहे वो एक्सकर्शन के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है जी फिदा, मैं इस पर जरा जरूर आऊंगा। जब यात्रियों की बात हम करेंगे तो वो जत्था था जो कल बेस कैंप पर पहुंचा था और आज सुबह डिप्टी कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना कर दिया है, तो अब दूसरे जत्थे की आमद होगी, थोड़ी देर में वो बेस कैंप पर पहुंचेगा। तो ओवरऑल जो अरेंजमेंट्स की गई हैं, चूंकि अभी शुरुआत है, तो इब्तिदाई तौर पर जो स्टेट लेवल पर अरेंजमेंट्स की गई हैं या श्राइन बोर्ड की तरफ से अरेंजमेंट्स किए गए हैं यात्रियों के लिए, कितने मुतमईन आपको यात्री नजर आए उसको देखते हुए? देखिए बिल्कुल इशफाक, अगर हम तस्वीरें कुछ देर के बाद ही हम टीवी पे लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि जब हम रात के 11:30 बजे भी नूनवन बेस कैंप के अंदर जब थे वहां पर खुद जिला के तरक्याती कमिश्नर जो है उन्होंने लंगर का खाना जो है
वो लिया और खाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं भी खुद देखना चाहता हूं कि किस तरह का जो इनको खाना है यात्रियों को वो मिलता है। वही साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि जितने भी यात्रियों के साथ हमारी बात हुई है वो सरकार की पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं, वो जिला इंतजामिया की तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं, श्राइन बोर्ड की तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे लिए काफी अच्छी सहूलियात जो है भगवती नगर से लेकर अगर नुनवन बेस कैंप, क्योंकि अभी तो नुनवन बेस कैंप ही उन्होंने देखा, अब उन्होंने एक पड़ाव जो है वो उस पर जा रहे हैं, क्योंकि चंदनवाड़ी जो है वो पहला पड़ाव है, उसके लिए माकुल गाड़ियों का इंतजाम जो है वो पहले ही यहाँ पे रखा गया था और किसी भी तरह से यात्रियों को कोई भी परेशानी सामने ना आए उसके लिए पहले ही ठीक है जी, आप यहाँ स्वयं पर पे जिला रहेंगे हमारे साथ। इंतजामिया हम ने सीधे गांधरबल चलेंगे जहां पर बेस कैंप से हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सलीम वानी भी ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल से आप लगातार यात्रा को ट्रैक कर रहे थे, बल्कि उससे पहले ही जब बीआरओ वहां पर काम कर रही थी तब भी आपका जाना हुआ और आपने पूरे मुल्क तक वो विजुअल्स पहुंचाए कि किस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसीज ट्रैक को बना रहे थे। आज जब पहला जत्था बेस कैंप से रवाना हुआ, माहौल किस तरीके का था? कि हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर हरी झंडी दिखा रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे यात्रियों के साथ। आपका 1-to-1 बहुत सारे लोगों से हुआ, क्या कुछ उनके चेहरे आप पढ़ पाए और किस तरीके का माहौल अभी आपके आसपास है? बिल्कुल इशफाक, हस्बी वादा जो इस आज के दिन का इंतजार था कि आज से यात्रा अमरनाथ शुरू होने वाली है और कल शाम को जो पहला जत्था था जो रामबन से होते हुए, पांचशोक से होते हुए, शादीपुरा से होते हुए शाम को बालतल पहुंचे और शाम को उनको वहां पे डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, एसएसपी गांधरबल और शाइन बोर्ड के जो डायरेक्टर्स है, सीनियर ऑफिसर्स है, उन्होंने रिसीव किया। और आज सुबह का उनको रातों रात इंतजार था कि कल हम सुबह मॉर्निंग में किस टाइम से निकलेंगे। और आज सुबह 4:30 बजे के करीब जो पहला जत्था था जो बालतल दुमेल से स्टार्ट होता है, जो वहां पे चाहे घोड़े वाले हो, चाहे पालकी वाले हो, चाहे कोई भी हो, आज सुबह 4:30 बजे के करीब जो सीनियर टॉप ऑफिशियल्स थे यूटी लेवल के, इसमें जो नोडल अफसर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाई प्रोफाइल के निरादू लंकर साहब, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, एसएसपी गांधरबल, कैंप डायरेक्टर बालतल और अदर सीनियर ऑफिशियल्स है जिन्होंने हरी झंडी दिखाई थी 4:30 के करीब, जिसमें 2 से 2500 के करीब यात्री है जो पवित्र गुफा की तरफ रवाना किए गए हैं। उसके बाद जो हमारी बात भी हुई, जो आपने अभी विजुअल्स भी चलाए, जो बाइट्स भी चलाए, काफी मुतमईन है कि इंतजामात बहुत अच्छे हैं। इस बार जो कार्ड भी लगाए हैं, कुछ आरएफ कार्ड होता है, कुछ सिक्योरिटी अच्छे हैं, उसके लिए बड़े तारीफ किए थे यात्रियों ने। और बेशक इंतजामात जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम इस यात्रा को देखते हैं तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, बल्कि ये हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की एक ऐसी मिसाल यहाँ कैंप्स के अंदर देखने को मिल रही है, कश्मीर प्रोविंस के अंदर देखने को मिल रही है। शायद इसका दूसरा नामल बदल कहीं और पर देखने को मिले, बड़ा मुश्किल है। तो ये जो स्टॉल्स लगे हैं, जो आरजी कैंप्स लगे हैं, चाहे वो खाने पीने के हो या दीगर अशिया के हो, उसमें हम देखते हैं जहां बाहर से लंगर वाले जरूर आते हैं, लेकिन मकामी तौर पर घोड़ेबान और दीगर लोगों की एक अच्छी खासी तादाद होती है। इस बार कितनी शिरकत है मकामी लोगों की इस यात्रा को कामयाब बनाने के हवाले से? बिल्कुल गौर साहब, आपने अच्छा सवाल किया था, क्योंकि जो रीत रही है कश्मीर में 35 सालों से यात्रा हो रही है। अगर देखा जाए 10, 12, 15 साल पहले खाली कश्मीरी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, उसके बाद लंगर वाले आ गए, लेकिन जो कश्मीरी लोगों का इसमें पार्ट रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे वो आप पालकी वाला जो 4 बंदे आपको कंधे पे उठा के आपको पवित्र गुफा पे पास लेते हो, चाहे आप बालतल में जो टेंट वाले हैं, किस तरह वहां पे उनको गर्म पानी, गर्म खाना, गर्म चीजें। लेकिन जो लोग टेंटों में रहे हैं पिछले 20 सालों में, वो कभी वो ही नहीं प्रेफर करते कि हम लंगर में रहें, क्योंकि उनको पता है कि कश्मीर की मेहमान नवाजी एक अच्छी होती है और उनको वही ठीक लगता है। और उन्होंने अपने टेंट वालों के साथ पहले ही टाइप किया होता है कि हम कब पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए 2-4 दिन पहले जो बात हुई थी हमारे लोकल्स के साथ कि लंगर वाले थोड़ा वो कर रहे हैं कि लंगर में ही ज्यादा बैठे, उसके लिए शायद एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो किलू मिला है, तो लेकिन उसमें गौरसानी की हुई है। और आजकल जो ज्यादा लोकली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे ट्रैक करने में, चाहे टेंट्स में, चाहे बाकी जो काम है, काफी काम है वहां पे, गोल्डे वाले हो, बाकी चीज हो। लेकिन इस बार इससे पहले कि आसिफ आपके पास दोबारा बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, वो है चॉपर सर्विस का। और कल हमने देखा था कि श्राइन बोर्ड के जो सीईओ है वो खुद आए थे, दोनों कैंप्स पर उन्होंने मुआयना भी किया था। फिदा, फटाफट से जरा अपडेट करें, ये जो चॉपर सर्विस है क्या आज से रेस्टोर हो गई और बुकिंग का सिलसिला क्या वैसे ही पुराना है कि आपने एडवांस बुकिंग करनी है या ऑन स्पॉट भी बुकिंग हो रही है?
देखिए कि काश अभी यहां से जहाज गुजर जाए और आप तक और पूरे जितने भी देखने वाले हैं उन तक आवाज पहुंचती कि हाँ वाकई तौर पे पहलगाम से जो चॉपर सर्विस है वो शुरू हुई है। यानी कि इस पहले तो यहां से बेस कैंप से आम यात्रियों को रवाना किया गया चंदनवाड़ी के लिए, उसके बाद हवाई सर्विस जो है वो भी शुरू की गई है। लेकिन इश्फाक आप ओ में लेना चाहूंगा, जो सवाल सलीम से था वही सवाल जो है अक्सर यहां पर भी गूंज उठा है कि जो आपने सबसे पहले, मुझे लगता है कि आज तक किसी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा होगा लाइव के दौरान कि अंदर जो बेस कैंप के अंदर दो तस्वीरें होती है, बाकी तौर पर एक तस्वीर वो होती है जो बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से यहां पे आते हैं, लेकिन उनकी खिदमत के लिए जो है वो कश्मीरी लोग हैं, वो यहाँ के लोग हैं और वो ये कहते हैं कि हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है और हम इस दिन के इंतजार में होते हैं कि कब यात्रा होगी, क्योंकि ये सदियों पुरानी रीत रही है। अगर पहलगाम के रास्ते की बात करेंगे, क्योंकि ये धार्मिक रास्ता है और इससे ज्यादातर जो यात्री है वो इसी पड़ाव से निकल के भोलेनाथ के दर्शन करते हैं वहां पर और उसके बाद वापस घर लौट आते हैं। कहीं ना कहीं पे जो जहाज है उसकी आवाज बिल्कुल हल्की सी आ रही है मेरे कानों तक, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जहां पर मैं खड़ा हूं वहां तक आवाज जो है काफी तेज गूंज उठेगी। इस बात बहुत सारी चीजें जो है मौसम पे डिपेंड करेंगी। एक लास्ट पॉइंट जरा गांदरबल से सलीम बताइएगा, पिछले साल आपकी साइड वाला का जो ट्रैक था उस पर माजी में कई तरह के मामलात रहे, इस बार बड़ी कोशिशें पहले दिन से और वजारत दाखिला ने इस बार बीआरओ को भी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी पिछली बार जुलाई के अंदर जब हादसा पेश आया तो उस वक्त भी बड़ी स्लिपरी कंडीशंस, बड़े मुश्किल हालात, यहां तक कि पैदल चलना भी बहुत मुश्किल, एक हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी हो गया था। इस बार मेजर इंप्रूवमेंट कहां पर है जब ट्रैक्स की बात हो रही है? बिल्कुल आसिफ, जो एमएचए ने फैसला लिया था कि अक्टूबर 2022 में जो ट्रैक है वो बीआरओ को सौंप दिया गया था, लेकिन अक्टूबर के एक महीने में और जो 2024 के 2-3 महीने मिले काम के, क्योंकि काफी सारी बारिश भी हुई थी, लेकिन बीआरओ ने ट्रैक को इतना अच्छा बनाया है कि दाद देने चाहिए, क्योंकि इस मुश्किल हालात में उन्होंने काम किया है। कि आजकल जो इससे पहले जो वहां पे ट्रैक पे गए थे ऑफिशियल्स थे या बाकी सारे सिक्योरिटी एजेंसीज के अफसर थे, हमारी बात भी हुई, उन्होंने ये कहा है कि ट्रैक को इस बार अच्छा बनाया गया है और काफी ब्रेड दी गई है और अभी इनको काफी काम बैलेंस है उसमें जो आफ्टर यात्रा करेंगे। और साथ साथ जो ट्रैक के जो जहां पे लैंड स्लाइड्स आते थे, चाहे कोई खतरात होते थे, उनके लिए वहां पे फेंसिंग लगाई गई है। बहुत शुक्रिया जी सलीम अली हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, फिदा हुसैन ज्वाइन करने के। अगर पूजा के जो पहले शॉट्स हैं अगर वो चल पाते हैं जल्दी से जरा चलाइएगा। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो जब यात्रियों की बात हो रही है तो एक चीज और भी बता दें, जो यात्री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या जाएंगे तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यात्रियों के लिए RFID कार्ड के लिए इंतजामिया की जानिब से एक और ताजा हुक्मनामा जारी किया गया है और इस ऑर्डर के मुताबिक बगैर RFID कार्ड के आपकी रजिस्ट्रेशन भी मनसूख हो सकती है। यानी ये वो कार्ड है, कहीं पर अगर आप रास्ता खो जाते हैं, जो ट्रैक सुबह सुबह यात्री खुद दिखा रहे थे कि इस बार मददगार साबित होगा, कहीं पर भी आप किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो आपकी जो ट्रैकिंग है, आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो कंसर्न अथॉरिटीज के पास हैं, वो आपको फौरन से बेशतर किसी भी मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकती है। तो यात्रियों के लिए ये बातें तो जरूरी हैं, हिदायत हैं, लेकिन ये तस्वीरें भी देखिएगा जो सुबह सुबह सबसे पहली तस्वीर है अमरनाथ गुफा की, जहां एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जी। आज गुलिस्तान न्यूज पर सबसे पहले आप विजुअल्स देख रहे हैं जहां पर गुफा के अंदर बाबा बर्फानी के दर्शन भी है और पूजा की खुसूसी तकरीब जो आज सुबह शुरू हुई थी और अभी भी वहां पर जारी है। शंकर जी के रूपन त्रिभुवन हरि ओम हरे हरे पन भाले हरि ओम हरे 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 हरे
सप्तस गुफा की पहली तस्वीर आपके सामने। जत्था जो कि आज शाम पहुंचेगा और कल सुबह तक बेशतर लोगों के यानी 3488 जो पहले काफले में पहले जत्थे में जो यात्री दोनों बेस कैंपों से रवाना हुए हैं वो गुफा के दर्शन करके वापस लौट आएंगे और बाकी सारी चीजें जो हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ ठीक होंगी। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की बारिश का सिलसिला बालाई इलाकों के अंदर, चूंकि इस वक्त भी जो आखिरी इतलात मिली वो जारी था, उसकी वजह से अभी तो कोई असर यात्रा पर नहीं पड़ा है, लेकिन शायद बीच में कुछ एक घंटों के लिए आने वाले दिनों में यात्रा मुतासिर हो सकती है, क्योंकि शुमाली भारत के अंदर मानसून का भी असर देखा जा रहा, तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसका असर